Hello everyone, welcome to Ganit ki Pathshala. Today we will start practice exercise 14.1 based on symmetry. So the question number 1 is, which of the following has a line of symmetry? In the figure given below you have to tell that कि इनमें से कौन सी जो figures हैं जिनमें क्या है line of symmetry है. Okay, so let's see. Here the first figure is given is a heart. Okay, line of symmetry is what? अगर हम किसी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना चाहते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर उस फिगर को किसी लाइन के अबाउट इस फिगर में कोई एक ऐसी लाइन फाइंड की जाए कि अगर उसके अबाउट इस फिगर को फोल्ड कर दिया जाए, जस्ट लाइक अगर मैं इसको मिडिल में से फोल्ड कर दूं तो ये क्या करे, ये जो हाफ फिगर है वो ब्रेस्ट हाफ फिगर को पूरी तरीके से क्या कर दे, कवर कर दे. ओके, ये फिगर आपकी इस तरीके से थी. ओके, तो इसमें क्या है, एक मिडिल लाइन मुझे इस तरीके की मिली कि अगर मैं उसके अबाउट इसको फोल्ड कर देती हूँ तो वो क्या करती है, इस फिगर को पूरी तरीके से, रिमेनिंग फिगर को पूरी तरीके से कवर कर देती है. तो हम कहेंगे कि दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर. इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, ये मिडिल वाली लाइन जो हो जाएगी वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी. ओके, तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट फिगर गिवन है वो एक हार्ट गिवन है और आपसे पूछा है कि इन फिगर्स में से ये बताइए किसके लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है किसी फिगर की बहुत सारी भी पॉसिबल हो सकती हैं. आपको सिर्फ ये बताना है कि किस में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है. आ लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स जिसमें सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. तो इस हार्ट में अगर मैं इसको इस मिडिल लाइन के अबाउट इस तरीके से फोल्ड करती हूँ तो ये क्या हो रही है, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर आ रही है और हाफ फिगर क्या हो रही है, रिमेनिंग हाफ फिगर को पूरी तरीके से कवर कर रही है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इसकी अ लाइन ऑफ सिमेट्री है. इसके बाद अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में कोई भी ऐसी सिमेट्री नहीं दिख रही है जिसके अबाउट इसको फोल्ड करने पर ये दूसरी हाफ फिगर को पूरी तरीके से कवर कर ले. जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करती हूँ तो क्या ये रिमेनिंग फिगर को कवर कर रही है? नो. ओके, इधर से भी अगर हम देखते हैं तो ये जो अपर पोर्शन है वो जो लोअर पोर्शन को कवर नहीं कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, कोई भी और लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ द सेकेंड फिगर इज समथिंग लाइक दिस. ओके, सो इस फिगर में देखें तो आपको बताना है कि इसमें क्या एक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं. ओके, तो इसमें अगर हम देखें कि अगर इस फिगर को इस तरीके से रोटेट कर दिया जाए तो ये जो हाफ फिगर आपको शो हो रही है ये रिमेनिंग फिगर को पूरी तरीके से कवर कर रही है. इसका लोअर पोर्शन आपको कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, ऐसे ही अगर इसके बैकवर्ड को देखें हम तो ये पूरी की पूरी क्या कर रही है, कवर कर रही है उसको. इसका बैकवर्ड आपको नहीं शो हो रहा है. तो इसका मतलब इसमें क्या है, अ लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें भी एग्जिस्ट करती है. ओके, अब इस फिगर को अगर हम खोल के देखें जो इस तरीके से दिखाई देगी तो क्या इसमें हम इसको किसी और तरीके से फोल्ड कर सकते हैं? किसी और तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, लाइक अगर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया तो क्या अब ये अपनी लोअर फिगर को पूरी तरीके से कवर कर रही है? नो. इधर से भी देखते हैं हम तो ये क्या कर रही है, आपकी रिमेनिंग फिगर को कवर नहीं कर रही है. तो हम कह देंगे कि इसमें भी क्या कर रही है, सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है जो क्या है, आपकी ये वाली लाइन है. ओके, तो इसमें भी क्या है, सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है. ओके, नेक्स्ट फिगर इज समथिंग लाइक दिस. ओके, इस फिगर में भी आप देखेंगे तो अगर इसको इस तरीके से फोल्ड किया जाए तो ये रिमेनिंग फिगर को पूरी तरीके से कवर कर रही है, यानी कि इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है. लेकिन अगर हम इस फिगर को खोल के देखें और अगर हम इसको अब इस तरीके से फोल्ड कर दें तो भी ये क्या करेगी, पूरी की पूरी फिगर क्या हो जाएगी, रिमेनिंग फिगर पूरी तरीके से कवर हो जाएगी. मतलब फोल्ड करने पर इसका कोई भी पार्ट जो है वो बिना कवर हुए
नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। हमको सिर्फ वो बताने हैं जिसमें सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज समथिंग लाइक अ रेक्टेंगल। इसमें भी अगर हम देखें, इस फिगर को अगर हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो इसमें क्या है, आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाती है। लेकिन इस फिगर को अगर हम खोल के देखें और इसको अगर हम वर्टिकली फोल्ड किया तब भी आपको वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही थी। अगर हम इस फिगर को हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दें तो भी क्या मिलेगी, आपको वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, वन से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ वो फिगर बतानी है जिसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज द फिगर गिवन इज समथिंग लाइक दिस। इस फिगर को आप किसी भी तरीके से फोल्ड करके देख लीजिए। ये फिगर क्या करेगी, रिमेनिंग फिगर को पूरी तरीके से कवर्ड नहीं करेगी। आप इसको किसी भी तरीके से कवर करके देख लीजिए। ओके, तो उससे क्या होगा कि ये रिमेनिंग पार्ट इसका कुछ ना कुछ, नीचे वाला लोअर पोर्शन का कुछ ना कुछ पार्ट इसका बिना कवर हुए रह जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएंगी, हार्ट के लिए क्या थी हमारी, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री थी। इस फिगर के लिए सेकंड के लिए हमारी क्या थी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी। तो सिर्फ इसमें क्या है, आपकी वन से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। इसमें भी क्या है, आपकी वन से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। और इसमें क्या है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड have a line of symmetry. Now we will see question number 2. Which of the following are reflection of one another? ओके, आपको इसमें बताना है कि कौन सी जो दो फिगर हैं वो क्या है, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन एंड लाइन ऑफ सिमेट्री क्वाइटली सिमिलर होते हैं। अगर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर एक फिगर को मिरर में देखा जाए तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसका किस तरीके का दिखेगा, तो क्या ये जो दूसरी फिगर है वो इसका वही इमेज है जो इसकी मिरर में दिखाई देगी। ओके, तो हम एक अल्फ़ाबेट लेते हैं पी। ओके, ये कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से पी लिखा जाता है। ओके, लेकिन अगर हम इसको मिरर में देखें, ओके हियर आई हैव अ मिरर, अगर हम इसको मिरर में देखें तो इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके का दिखाई देता है। ओके, ये वैसे अगर इसको कंबाइन किया जाए तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, लेकिन अगर इसकी मिरर इमेज बनाई जाए तो देखो जो सर्कल इधर राइट साइड में बन रहा है पी का, वो सर्कल मिरर में कहाँ बनता है, आपका लेफ्ट साइड में बन रहा है। ओके, तो यानी कि जो आपकी ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर मिरर में उसकी इमेज ली जाए या उसका रिफ्लेक्शन देखा जाए तो उसकी साइड क्या होती है, चेंज हो जाती है। लेफ्ट साइड क्या हो जाती है, राइट साइड में चेंज हो जाती है। जैसे कि आप अपना हाथ भी अगर अपने मिरर में खड़ा करके देखें तो आप अगर अपना राइट हैंड खड़ा करेंगे तो आपको मिरर में क्या दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ओके, लेफ्ट साइड वाला हैंड दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपका लेफ्ट हैंड उसमें दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ वाला हैंड आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये क्या होता है, मिरर इमेज, या इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है ये एक इस तरीके की फिगर है, तो क्या ये इसका एक रिफ्लेक्शन है, नो, क्योंकि ये फिगर इससे बिल्कुल ही डिफर है। सेकंड है, इसमें एरो जो है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट होता है उसकी इमेज मिरर में ली जाए तो वो क्या हो जाती है, राइट वाला पार्ट क्या हो जाता है, लेफ्ट बन जाता है। तो वो क्या
कह सकते हैं हम कि ये क्या है, इसकी एक मिरर इमेज है। इसको हम चेक करके भी देख सकते हैं। लाइक मेरे पास ये मिरर है, ये एरो है, और इसकी जो इमेज दिखाई दे रही है वो देखो कहाँ दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसकी मिरर इमेज या इसकी ये रिफ्लेक्शन है। ओके, सेम आप इसका थर्ड पार्ट देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मिरर हो तो इसका जो राइट पार्ट है वो क्या बन गया है, इसका लेफ्ट पार्ट, और इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो मिरर में क्या बन गया है, इसका राइट पार्ट। इधर वाला राइट होता है, इधर वाला लेफ्ट होता है। तो देखो इधर वाला जो लेफ्ट था वो क्या बन गया, राइट बन गया, और जो राइट था वो क्या बन गया, लेफ्ट बन गया। ओके, फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके का चेंजेस नहीं हुआ है कि लेफ़्ट का राइट हुआ हो या राइट का लेफ़्ट हुआ हो। इसमें क्या हुआ है, जो इसका लोअर पार्ट था वो इसका अपर पार्ट बन गया है, और जो इसका अपर पार्ट था वो इसका लोअर पार्ट बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्शन ऑफ वन अनदर। तो आंसर आएगा आपका सेकेंड एंड थर्ड। Now we will see our question number 3. In the question, what letters of the English alphabet have reflection symmetry, that is symmetry related to mirror reflection about a vertical mirror, a horizontal mirror, both horizontal and vertical mirror. Means जो English alphabet हमारे पास होते हैं उसमें हमें ये बताना है कि किस में symmetry है about the vertical mirror. सेकेंड पार्ट में आपको बताना है कि अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मिरर, और थर्ड में आपको बताना है कि जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सिमेट्री हमें देखनी है, रिफ्लेक्शन हमें देखना है। तो हेयर आई हैव ड्रॉन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको ये देखना है कि किसमें आपकी वर्टिकल मिरर सिमेट्री या वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो वर्टिकल मिरर मतलब वर्टिकल होता है स्टैंडिंग, ओके, जो आपका खड़ा हुआ होता है। जैसे अगर ये पेंसिल खड़ी है इस तरीके से तो ये क्या है, वर्टिकल है। ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल होता है लेटा हुआ और वर्टिकल होता है आपका खड़ा हुआ। तो आपको ये बताना है फर्स्ट पार्ट में कि किस में अगर एक स्टैंडिंग मिरर है तो उसके लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में क्या होगी, सिमेट्री होगी। ओके, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड में क्या हो, सिमेट्री हो। तो इस ए अल्फ़ाबेट में देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं तो जो इसका लेफ़्ट साइड है वो क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, राइट साइड है। जो इसके लेफ़्ट साइड में है वही क्या है, राइट साइड में है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, आपकी वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन है। सेकंड में देखते हैं हम, अगर यहाँ पे कहीं पे भी वर्टिकल मिरर स्टैंड किया जाए तो इसमें लेफ़्ट और राइट साइड क्या है, इक्वल नहीं आ रही है। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है, आपकी वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन नहीं है। सी पार्ट में भी ये जो सी है ये क्या है, इसमें भी अगर हम मिरर इस तरीके से प्लेस्ड करें तो इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड के सेम नहीं है। ओके, नाउ डी भी क्या है, अगर मिरर इस तरीके से प्लेस्ड है आपका वर्टिकली तो ये क्या है, आपका लेफ़्ट साइड राइट साइड के सिमेट्रिक नहीं है। सेम ई में भी अगर हम वर्टिकली मिरर प्लेस्ड करते हैं तो ये भी क्या होगा, आपका वर्टिकली सिमेट्रिक नहीं है। ओके, सेम एफ में भी अगर इस तरीके से हम करते हैं तो वो क्या होगा, लेफ़्ट राइट के सिमेट्रिक नहीं है। सेम जी में भी अगर इस तरीके से करते हैं हम यहाँ पे मिरर तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड सिमेट्रिक नहीं है। बट नाउ एच में अगर हम इस तरीके से कोई मिरर प्लेस्ड करते हैं वर्टिकल मिरर तो ये जो लेफ़्ट साइड है इस तरीके से बनेगी और राइट साइड भी क्या बनेगा, इसका बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यस, इसमें वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। नाउ आई में भी अगर हम इस तरीके से बीचों बीच एक मिरर प्लेस्ड कर देते हैं तो इसकी भी जो लेफ़्ट साइड है वो क्या हो जाएगी, राइट साइड के बिल्कुल सिमेट्रिक होगी, यानी कि ये क्या होगा, एक वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जे में आप ऐसी कोई वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है कि लेफ़्ट एंड राइट आपकी सिमेट्रिक हो।
सेम के में भी वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो लेफ़्ट राइट सिमेट्रिक नहीं होगी, एल में भी नहीं होगी। एम में अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे अगर हम वर्टिकल लाइन या वर्टिकल मिरर प्लेस्ड करते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट क्या आ रहे हैं, आपकी मिरर इमेज आ रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का। एन में भी आपको लग रहा होगा कि ये बराबर है, बट ये क्या है, ऊपर है, ये क्या है, नीचे है। अगर इसको हम ऐसे कंबाइन करेंगे तो ये भी क्या है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। ओ आपका अगर इस तरीके से इसमें मिरर प्लेस्ड किया जाए तो इसकी जो लेफ़्ट है राइट क्या है, आपकी सिमेट्रिक है। पी में भी क्या है, आपका लेफ़्ट राइट रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। क्यू भी आपका क्या करता है, लेफ़्ट राइट रिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। आर भी क्या कर रहा है, वर्टिकल के लिए सिमेट्रिक नहीं है। एस भी क्या है, वर्टिकल के लिए सिमेट्रिक नहीं है। टी क्या है, वर्टिकल के लिए सिमेट्रिक है। ओके, इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। यू में भी क्या है, अगर इसको वर्टिकली एक मिरर प्लेस्ड किया जाए तो लेफ़्ट एंड राइट क्या है, इन दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। नाउ वी में भी अगर हम इस तरीके से प्लेस्ड कर दें मिरर को तो लेफ़्ट एंड राइट क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ओके, नाउ डब्ल्यू में भी अगर हम इस तरीके से मिडल में वर्टिकल मिरर प्लेस्ड करते हैं तो ये भी क्या आएंगी, एक दूसरे की मिरर इमेज आएंगी। सेम एक्स में भी अगर हम एक वर्टिकल मिरर प्लेस्ड करते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट क्या आएंगी, एक दूसरे की मिरर इमेज आएंगी। वाई में भी अगर हम इस तरीके से प्लेस्ड करते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट क्या आएगी, एक दूसरे की मिरर इमेज आएगी। नाउ नेक्स्ट इज़ जी में अगर हम इस तरीके से वर्टिकल मिरर प्लेस्ड करते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट एक दूसरे के सिमेट्रिक नहीं आएंगे, एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट में कह सकते हैं कि जिसमें हमारा वर्टिकल मिरर शो हो रहा है वो कौन से हैं, आपके ए, उसके बाद हमने देखा था एच, उसके बाद देखा हमने आई, उसके बाद देखा हमने एम, उसके बाद देखा हमने ओ, उसके बाद देखा हमने टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ओके, ये सारे की सारे वो अल्फ़ाबेट हैं जिसमें क्या है, आपका वर्टिकल रिफ्लेक्शन या वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन शो हो रहा है ये, ठीक है, वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन शो करते हैं। नाउ वी विल सी सेकेंड पार्ट, अ हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर, अब इसमें हमें वो अल्फ़ाबेट देखने हैं कि अगर इनके मिडिल में वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाए तो क्या इनका अपर पार्ट लोअर पार्ट का रिफ्लेक्शन होता है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में अगर यहाँ पे लाइन बनाई जाए तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट का, अपर पार्ट लोअर पार्ट का रिफ्लेक्शन नहीं है। ओके, नाउ सी बी में अगर इस तरीके से लाइन बना दी जाए तो यस, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, ये इसका मिरर रिफ्लेक्शन है। सेम सी में अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मिरर प्लेस्ड कर दिया जाए तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इसका हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन शो करते हैं। सेम अगर हम डी में यहाँ पे इस तरीके से मिरर प्लेस्ड कर दें तो इसका भी अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट क्या करते हैं, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन शो करते हैं। सेम ई में भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ की जाए, मिरर अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड किया जाए तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इसके बाद एफ़ में अगर इस तरीके से लाइन बना दी जाए तो देखो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन नहीं होती है, तो ये क्या करेगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट एक दूसरे का रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सेम जी में भी इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लाइन प्लेस्ड की जाए तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट एक दूसरे का रिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। नाउ एच में अगर इस तरीके से लाइन हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कर दी जाए तो इसका जो अपर पार्ट होगा वो लोअर पार्ट का रिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, नाउ आई में भी अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मिरर प्लेस्ड किया जाए तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट क्या करेंगे, एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन होंगे। ओके, जे में अगर इस तरीके से लाइन की ड्रॉ की जाए तो इसका अपर पार्ट लोअर पार्ट रिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, के जो है, के में भी आप इसका अगर
के में भी अगर हॉरिजॉन्टली मिरर प्लेस्ड किया जाएगा तो इसका अपर पार्ट लोअर पार्ट का रिफ्लेक्शन शो करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टली मिरर प्लेस्ड करेंगे तो इसका अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेस्ड करेंगे तो ये इसका अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। सेम एन में भी अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट सिमेट्रिक नहीं है। ओ में अगर हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेस्ड करते हैं तो इसका जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट के सिमेट्रिक है। पी में अगर हम मिरर प्लेस्ड करते हैं तो अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। क्यू में भी आपका अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। आर में भी आपका अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। एस में भी आपका अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। टी में भी आपका अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। यू में भी अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। वी में अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेस्ड किया जाता है तो अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। डब्ल्यू में भी अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। बट इन एक्स अपर पार्ट क्या है, लोअर पार्ट के सिमेट्रिक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। नाउ इन वाई में भी अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। एंड इन जी में भी अपर पार्ट लोअर पार्ट के सिमेट्रिक नहीं है। ओके तो हम कह सकते हैं कि जिसमें हॉरिजॉन्टल मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है वो हैं आपके बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स। ओके इसमें से एच और ओ ऐसे हैं जिसमें क्या कर रही हैं आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। देखो जिस पे टिक लगाया था वो थी जिसमें सिर्फ वर्टिकल सिमेट्री एग्जिस्ट करती थी, और जिसमें मैंने डॉट लगाया था वो थी जिसमें क्या कर रही थी आपकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही थी। तो कुछ फिगर इसमें से ऐसी हैं जिसमें क्या कर रही हैं आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों की दोनों सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वो क्या हो गई आपकी ओ, एच, आई एंड एक्स। जिसमें दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या हो गई आपकी एच, सर्कल कर देते हैं, एच, आई, ओ एंड एक्स। ओके सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स। एंड थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका एच, आई, ओ एंड एक्स। Now we will see question number 4. In the question, state the number of lines of symmetry for the following figures. ये figures के लिए आपको बताना है कि कितनी line of symmetry possible है। ओके तो फर्स्ट फिगर इज़ अ स्क्वायर। तो हम देखते हैं जो स्क्वायर होता है वो इस तरीके से बनता है आपका कि इसकी जो 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी 4 साइड्स वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सारी की सारी जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसके ये जो डायगनल्स होते हैं ना, जो इनके अपोजिट वर्टेक्स को मिला के बनाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बन सकती हैं। एक तो देखो ये वर्टिकल सिमेट्री बन जाएगी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी ये सिमेट्रिक होगा। अब जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट राइट के अबाउट सिमेट्रिक है। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अप पार्ट एंड लोअर पार्ट एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। अब इसके जो डायगनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम इस डायगनल को ड्रॉ करें तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। और अगर हम इधर वाला डायगनल ड्रॉ करते हैं तो ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के अबाउट भी क्या होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। तो इसमें जो स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ
सिमेट्रिक लाइन पॉसिबल हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी, 4 हो जाएंगी। ओके, नाउ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड्स इसके बराबर होगी और ये वाली साइड्स इसके बराबर होगी। इसके डायगनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें अगर हम सिमेट्रिक लाइन देखें तो एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जा सकती है सिमेट्रिक, किसका जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट के बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। नाउ इसको इस तरीके से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, किसका अपर पार्ट लोअर पार्ट के बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। बट इसकी और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम इसको नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो वो कम्प्लीटली कवर नहीं करेंगी एक दूसरे को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है वो क्या है, ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज गिवन रोम्बस। रोम्बस की ऑल साइड्स आपकी इसकी इक्वल होती हैं, बट इसमें स्क्वायर से ये डिफरेंस होता है कि स्क्वायर के जो सारे एंगल होते हैं, ये जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, बट रोम्बस में सारे एंगल जो हैं, ये एंगल जो हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, बट इसके जो ये अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसमें जो इसके जो ये डायगनल्स होते हैं अपोजिट वर्टिक्स को मिला के, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो एक लाइन आपकी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जा सकती है जिससे आपके अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट एक दूसरे के सिमेट्रिक आएंगे, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है जिससे आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट के अबाउट सिमेट्रिक आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रोम्बस में जो लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल है वो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल होता है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है। ओके, एंड इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो इसकी अगर लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें हम, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, हम यहाँ पे कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर लें, चाहे हम वर्टिकल करें, चाहे हम हॉरिजॉन्टल करें, चाहे हम स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करें, ये क्या आ रहे हैं, एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप पूरी तरीके से नहीं करेंगी। तो इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री 0 हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। ओके, देखिए सर्कल है नेक्स्ट पार्ट। सर्कल में हम बहुत सारे इसके लाइन यहाँ पे बना सकते हैं कि हम इसको किधर की साइड से भी फोल्ड करें, ये हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर देगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके लिए क्या करती हैं, इन्फाइनाइटली मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। इसको हम कहेंगे कि इन्फाइनाइटली मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसके जो एंगल होते हैं, देखो स्क्वायर में भी ऐसा था, बट इसका जो है एंगल क्या है, इसके भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। ओके, और तो इसमें हम जब इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री निकालेंगे तो इसमें हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो भी वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, और अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तब भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तब भी ओवरलैप नहीं करेगा, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तब भी ओवरलैप नहीं करेगा, यानी कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी कोई भी 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा उसकी कोई भी 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, या हम कह सकते हैं जिस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो जब इसकी अगर ये वाली साइड्स इसके इक्वल है, तो अगर हम इसको इस तरीके से वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करें तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है।
ओके, नेक्स्ट इज स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी कोई भी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं, तीनों साइड्स क्या होती हैं, अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं। तो इस पे ट्राइंगल में भी हम इसकी लाइन को कहीं से भी ड्रॉ करें, ये कभी भी एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्केलेन ट्राइंगल में भी ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, दैट्स मीन कि अगर इसमें यहाँ से ड्रॉ करें तो लेफ़्ट साइड राइट के बराबर हो जाएगी। अगर हम इसे यहाँ से ड्रॉ करें तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये पूरी तरीके से इस वाले ट्राइंगल को ओवरलैप करेगा। और अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो जो ये वाला ट्राइंगल है वो इस वाले पूरे ट्राइंगल को ओवरलैप करेगा। आप खुद करके देख सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को कट कीजिए और उसको फोल्ड कीजिए। आप थ्री साइड से थ्री टाइप से आप इसको फोल्ड कीजिए तो वो क्या करेगा, सेकंड फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट को पूरी तरीके से ओवरलैप करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी पॉसिबल है, थ्री पॉसिबल हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन इसकी जो सिक्स साइड्स होती हैं वो सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो इसको अगर हम यहाँ से लाइन सिमेट्री बना के इसको ऐसे फोल्ड करें तो भी ये कवर करेगा, इस तरीके से बनाएंगे तो भी ये कवर करेगा पूरा, बीच में से बनाएंगे तो भी कवर करेगा, इस तरीके से बनाएंगे तो भी ये पूरी तरीके से कवर करेगा। यानी कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री टोटल पॉसिबल होती हैं वो होती हैं इसकी सिक्स होती हैं। ओके, तो ये जो बन सकती हैं वो लाइक ये तो यहाँ से जाएगी इस वाले पॉइंट से, इनकी ये हो गई इसकी फिफ्थ एंड दिस वन इज़ द सिक्स। तो टोटल इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, सिक्स।